चाय में चीनी घुले तो बात बन जाती है। मिठाई की एक बाइट से खुशियां मुस्कुरा जाती है। लेकिन जब चीनी के भाव बढ़ जाएं बाजारों में तो मीठी चीज़ भी जेब को चुभ जाती है। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत। इन दिनों देश में कुछ ऐसा ही हो रहा है। चीनी के बढ़ते दामों ने चाय की मिठास से लेकर त्योहारों की मिठाइयों तक का सबका हिसाब बिगाड़ दिया है, गड़बड़ा दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर चीनी महंगी क्यों हुई? क्या गन्ने का उत्पादन घट गया? क्या बाजार में चीनी की कमी है? क्या जमाखोरी हो रही है? या फिर इथेनॉल की राजनीति ने चीनी का स्वाद कड़वा कर दिया है? चलिए समझते हैं चीनी के बढ़ते भाव का पूरा गणित। पहले दाम के गणित की बात की। पिछले 3 महीनों में चीनी का एक्स मिल भाव करीब 39 रुपए से बढ़ के 45 रुपए किलो है, यानी करीब 15% की बढ़ोतरी। वहीं पिछले 2 महीनों में कीमतों में करीब 40% तक उछाल की रिपोर्ट भी सामने आई। यानी चीनी ने इस बार चाय में नहीं, भाव में मिठास बढ़ा दी, या हम ये कह सकते हैं कि कड़वाहट भी साथ साथ हो गई। अब चीनी इतनी महंगी क्यों? कि सबसे बड़ी वजह है सप्लाई पर दबाव। गन्ने की फसल और उत्पादन को लेकर अनुमान कमजोर हुआ है। शुरुआती करीब 343 लाख टन के अनुमान के मुकाबले उत्पादन अब लगभग 306 लाख टन रहने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सामने है त्योहारी सीजन, गणेश चतुर्थी, दशहरा और फिर दिवाली। मिठाई की मांग बढ़ेगी, यानी चीनी की मांग भी लगातार बढ़ती रहेगी। यानी कि एक तरफ सप्लाई का दबाव है तो दूसरी तरफ डिमांड का उछाल है। सरकार का कहना है कि देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता है और जमाखोरी व स्पेक्टिव बाइंग ने कीमतों पर दबाव बढ़ाया। इसीलिए स्टॉक लिमिट्स सख्त की गई है। लेकिन बाजार की चिंता है कि ओपनिंग स्टॉक करीब 35 लाख टन रह सकता है, जो लगभग 30 साल का सबसे निचला स्तर बताया जा रहा है। यानी सरकार कह रही है चीनी है, बाजार पूछ रहा है कल भी रहेगी, और आम आदमी कह रहा है आज कितने की है। और अब आया इथेनॉल वाला एंगल। चीनी के बढ़ते दामों पर राजनीति भी लगातार तेज है। विपक्ष का आरोप है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए गन्ने का इस्तेमाल बढ़ने से चीनी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और सरकार का जवाब है कि चीनी की कीमतों को सिर्फ इथेनॉल पॉलिसी से जोड़ना सही नहीं है, और इथेनॉल में मेज तथा दूसरे फीड स्टॉक्स का इस्तेमाल भी लगातार बढ़ रहा है। यानी गन्ने से चीनी बने या इथेनॉल, बहस राजनीतिक है, लेकिन इसका असर बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। त्योहारों से पहले सरकार का जो बड़ा कदम है, उसमें सरकार ने बाजार में सप्लाई बढ़ाने के लिए 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी है। और इसके साथ ही स्टॉक लिमिट्स और मार्केटिंग मॉनिटरिंग भी सख्त की गई है। और उम्मीद है कि इससे त्योहारों से पहले सप्लाई का दबाव कम होगा और कीमतों पर भी असर पड़ेगा। तो अब इसमें आगे क्या? आने वाले हफ्तों में 3 चीजें सबसे अहम होंगी। नई सप्लाई कितनी आती है, इंपोर्ट का असर कितना होता है, और त्योहारों में डिमांड कितनी बढ़ती है। यानी फिलहाल चीनी की कहानी में मिठास लौटेगी या कड़वाहट बढ़ेगी, इसका फैसला बाजार करेगा। क्योंकि चीनी सिर्फ एक सामान नहीं है, हर सुबह की चाय, हर त्योहार की मिठाई और हर घर के बजट का एक हिस्सा है। और इसीलिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि चीनी कितनी महंगी हुई है, सवाल ये है कि त्योहारों की मिठास आखिर कितनी महंगी पड़ी। तो अभी के लिए बस इतना ही। और खबरें और ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत भारत। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।